नेक्स्ट सीन अगले दिन का देखते हैं। गैब्रियल और हेनरी वर्कआउट कर रहे होते हैं और मेलिसा और डिएगो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। केविन और फियोना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। गैब्रियल हाफते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये सबसे भारी है जो मैं उठा सकता हूँ। तभी वहाँ पे हेनरी आता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सिर्फ 500 पाउंड है। हम देखते गैब्रियल कांप रहा होता है और कहता है, सिर्फ? हेनरी उसके डंबल रखने में मदद करता है और गैब्रियल कहता है, मुझे लगता है कि मैं पिछले फाइट से अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया और मैं एनर्जी का भी यूज नहीं कर सकता। हेनरी कहता है, ठीक है, मैं भूल गया था। उस फाइट की बात करते हुए, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं? गैब्रियल कहता है, नहीं। हेनरी थोड़ा हिचकते हुए पूछता है, तुम अपने मुंह से एनर्जी की उस बीम को कैसे बाहर निकाला? क्या उससे तुम्हारा पेट नहीं जल गया या कुछ और? गैब्रियल अपना जीभ बाहर निकालते हुए हेनरी से कहता है, नहीं, मैंने अपने एनर्जी को सिर्फ अपने जीभ की नोक पर कॉन्सेंट्रेट किया। हेनरी हैरान होते हुए कहता है, रियली? तो ये इतना आसान है ना? लगता है तुमने बस इसके बारे में सोचा था। और हेनरी करते हुए कहता है, इस तरह? गैब्रियल थोड़ा निराश होते हुए कहता है, नहीं। उन दोनों को ये सब करते हुए केविन देख रहा होता है और चिढ़ते हुए कहता है, वो दोनों कब से इतने क्लोज हो गए? तभी फियोना कहती है, क्या तुम इससे जेलस हो? मैं जानती हूँ कि गैब्रियल के साथ हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन एक बार जब तुम उसे जानने के लिए समय निकालोगे। हम देखते गैब्रियल हेनरी को समझा रहा होता है और मेलिसा कहती है, वो एक्चुअली बुरा आदमी नहीं है। केविन इसे थोड़ा हैरान होता है और कहता है, सीरियसली? क्या तुम भी उसे पसंद करने लगे हो? फियोना कहती है, वो अजीब है और कभी कभी तो काफी डरावना भी, लेकिन गहराई से मैं सोचती हूँ। तभी हेनरी अपने मुंह से एनर्जी बीम छोड़ता है जिससे गैब्रियल हैरान होता है और हम देखते हैं उस बीम से डिएगो और मेलिसा बाल बाल बचते हैं। मेलिसा कहती है, ये क्या बकवास था, और उन दोनों को मारने को दौड़ते हैं। वो दोनों भी भागने लगते हैं और हेनरी कहता है, सॉरी, ये मेरी गलती है, ये एक एक्सीडेंट था। गैब्रियल कहता है, मेरे तरफ मत देखो, और गैब्रियल मुस्कुरा रहा होता है और फियोना कहती है, वो सच में यही चाहता है, वो जो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। केविन को इससे अच्छा नहीं लगता और कहता है, जो भी हो, पर्सनली मैं अभी भी उस पर नजर रखने का इरादा रखता हूँ। तभी वहाँ पे लोग केल्विन और ग्लैडिस आती है और लोग कहता है, सभी लोग अपना काम बंद करो और लाइन में लग जाए। अभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी लाइन में होते हैं और केल्विन उनसे कहता है, ठीक है, अच्छा लग रहा है बच्चों, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि कल के घटनाओं के बाद तुम सभी उत्साहित हो। हालांकि इससे मूड खराब होने का रिस्क है। वास्तव में तुम सभी के जीतने का संभावना अच्छे नहीं है। एक्चुअली सच्चाई तो यह है कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इससे वो सभी काफी हैरान होते हैं और केल्विन कहता है, मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगे, है ना? और लोग से कहता है, लोग, तुम्हारे राय में हमारे टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर कौन है? लोग सोचते हुए कहता है, इस समय मैं कहूँगा वो डिएगो है। इससे डिएगो भी हैरान होता है और केविन चिढ़ जाता है और गैब्रियल सोचता है, हाँ, मैं भी यही कहता। मेलिसा डिएगो को छेड़ते हुए कहती है, अरे इसे बलस करते हुए देखो, नाइस जॉब डिएगो। केल्विन ग्लैडिस से पूछता है, ग्लैडिस, तुमने स्लाइसर के 2 मेंबर से फाइट की है, उनके और डिएगो के बीच तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? ग्लैडिस कहती है, स्लाइसर और डाइसर पूरे क्षमता से फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो डिएगो को डिफीट कर देंगे और वो भी बड़े आसानी से। और लोग कहता है, दूसरा सेड्रिक है ना, वो भी काफी अच्छा है, अफसोस कि हमने उसे नहीं रखा, लेकिन जहाँ तक मैं बता सकता हूँ सबसे खतरनाक वो है, वो टॉर्चर है, वो पूरी तरह से डिफरेंट लेवल पे है और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी उससे फाइट करने में मुश्किल होगी। ये सुन के वो सभी हैरान होते हैं और लोग कहता है, केल्विन, आप भी उनमें से 2 से फाइट की है, आपको क्या लगता है? केल्विन थोड़ा सोचता है और कहता है, जहाँ तक मेरा सवाल है, तुम सभी कमजोर हो, मेरी तुलना में मैं काफी बेडस हूँ। और हंसने लगता है। इससे वहाँ पे फनी सा माहौल बन जाता है और वो सभी गिर जाते हैं। वैसे केल्विन का कहना भी ठीक है और केल्विन सीरियस होते हुए कहता है, लेकिन मैंने सेड्रिक की एक फाइट देखी है और मुझे मानना पड़ेगा कि लोग सही है, वो खुद को काफी अच्छे से संभालता है। मैं तो सोचता हूँ कि मैं उसे बाहर ना निकाला होता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम सभी सेड्रिक या उनके टीम के किसी भी मेंबर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में कैपेबल हो। हालांकि हमारा समय खत्म हो रहा है, इसीलिए हमें और भी ध्यान देने की जरूरत है। तो तुम डोम को छोड़कर ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे हो। हम देखते हैं इससे कोई हैरान होता है तो कोई एक्साइटेड, और डिएगो कहता है, तो मैं अन्या को नहीं देख पाऊंगा। और मेलिसा कहती है, एक ट्रेनिंग कैंप। और हेनरी कहता है, नाइस, कुछ तो चेंज हुआ। और केविन कहता है, ये है कहाँ? केल्विन कहता है, जाओ अपना सामान पैक करो, हमें जल्दी निकलना है। गैब्रियल सोचता है, इंटेंस ट्रेनिंग, मैं ये जानने
के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि ये सब क्या है। तभी हम देखते हैं गैब्रियल काफी हैरान होता है क्योंकि वो सभी गैब्रियल के बिना ही चले जाते हैं। गैब्रियल कहता है वो मेरे बिना क्यों जा रहे हैं। केल्विन शिकार चलाते हुए कहता है क्या तुम भूल गए कि तुम्हें अभी तुम रिकवर नहीं हुए हो। गैब्रियल कहता है नहीं, लेकिन केल्विन कहता है तुम जानना चाहते हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, है ना। गैब्रियल कहता है हाँ, लेकिन हम ड्रोन को देखते जो कहता है ग्रेटिंग फाइटर्स वेलकम टू द कैटाकॉम्स एरिना। आप लो लेवल 13 पे पहुंच गए हैं तो मजे कीजिए। और हम उन सभी को देखते हैं जो एक फाइट को देख के कहते हैं। केविन कहता है आखिर ये जगह है क्या। मेलिसा कहती है क्या वो सेम प्लेस है जहाँ पिछले साल गैब्रियल आया था। लोग उनसे कहता है बस खड़े मत रहो, आगे बढ़ो। डिएगो निराश होते हुए कहता है जब उन्होंने कहा ट्रेनिंग कैंप तो मुझे समुद्र या माउंटिंग होने की उम्मीद थी, इसके बजाय हम अंडरग्राउंड है। ये बहुत बुरा है। नेक्स्ट सीन में एक खाली अरीना को देखते हैं जहाँ पे वो सभी आए होते हैं और लोग उनसे कहता है अपने कॉम्बैट गियर में जाओ। और वो सभी अपने सूट पहन लेते हैं और फियोना कहती है मुझे अंडरग्राउंड में इतने बड़े अरीना की उम्मीद नहीं थी। हेनरी अपने सूट के कलर्स को देख के कहता है ये किस लिए है। ग्लैडिस कहती है तुम्हें ये पता चलने वाला है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। और लोग कहता है ये मजेदार होगा, तुम देखना। और कहता है अपने पोजीशन में आ जाओ, फाइट इमीडिएटली शुरू हो रही है। और हम देखते हैं वो सभी अपने सामने देखकर काफी हैरान होते हैं। और केविन कहता है क्या ये कोई मजाक है। डिएगो कहता है बिल्कुल भी नहीं। ग्लैडिस कहती है केल्विन ने कहा था कि इससे उन लोगों का कुछ अच्छी यादें ताजा हो जाएगी। और हम देखते हैं उन सभी के सामने वही गोब्लिन होते हैं जो यहाँ पे पहली बार आने पे मिले थे, लेकिन इस बार वो सभी डरते नहीं है बल्कि लड़ने को तैयार होते हैं। और केविन उन पे हमला करने जाता है और कहता है ये गोब्लिन को तो तभी उन्हें मारना आसान था, आज तो ये और भी आसान होगा। और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोब्लिन बड़े आसानी से केविन के अटैक को रोक लेता है जिससे केविन काफी हैरान होता है। और हम देखते हैं गोब्लिन केविन को पुश बैक करता है जिससे केविन दूर जाता है और अपने आप को संभालता है और कहता है यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। और हम देखते हैं वो सभी गोब्लिन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोग कहता है ये सही है ना दोस्तों, ये नॉर्मल गोब्लिन नहीं है, ये भी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और क्या तुम जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है। तभी केविन भड़क जाता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ। तभी केविन के शरीर से थंडर निकलने लगता है। ये देखकर वो सभी काफी हैरान होते हैं। और फियोना कहती है केविन क्या हुआ। तभी हम लोग को देखते जो कहता है तुम लोगों को बिना अपने एनर्जी के फाइट करना है, ये कितना मजेदार है। नेक्स्ट इन पोर्टल को देखते हैं और ये अरीना के साउथ सी पर कहीं है जहाँ पे वो दोनों आए होते हैं। गैब्रियल पूछता है एक पोर्टल, मुझे लगा कि वो बहुत महंगे थे। केल्विन कहता है वो तो है, लेकिन सेटल पहले ही उन लोगों को लेके जा चुके हैं और हम जल्दी में हैं। गैब्रियल पूछता है हम कहाँ हैं। केल्विन कहता है बफोरा के हाथ में रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो एलीट के लिए है, चाहे वो फाइटर हो या ना हो। ये वो जगह है जहाँ लोग तब आते हैं जब एरिया के मेडिकल टेक्नोलॉजी इनफ ना हो। गैब्रियल हैरान होते हुए कहता है एडवांस, वो कुछ ही मिनट में लैम्स और ऑर्गन न्यू ग्रो कर सकते हैं, आप उससे अधिक एडवांस कैसे हो सकते हैं। केल्विन कहता है ये एक विशेष सपा भी है जो उन लोगों के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है जो एरिना के मुकाबलों के बीच आराम करना या एंजॉय करना चाहते हैं। और हम नीचे देख भी सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये अपने टेंट पर काम करने के लिए नहीं है और किसी को देख को कहता है तो आप यहाँ हैं। और हम एक मंकी मैन को देखते हैं। ऑस्लो कैसे हो ओल्ड फ्रेंड। ऑल्सो कहता है ग्रेटिंग्स केल्विन। केल्विन उन दोनों को मिलाता है और कहता है गैब्रियल ये डॉक्टर ऑल्सो है। गैब्रियल कहता है हेलो सर, लेकिन ऑल्सो कुछ बोलता नहीं और उसे घूर के देखने लगता है। और फिर डॉक्टर एल्सो कहता है मेरे साथ चलो। गैब्रियल कहता है उसने मेरे तरफ ऐसे क्यों देखा। केल्विन कहता है चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन लेबोरेटरी का देखते हैं जहाँ पे वो सभी आए होते हैं। ऑल्सो कहता है बैठ जाओ। वो दोनों चेयर पे बैठ जाते हैं और ऑल्सो कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगता है। और गैब्रियल को रिपोर्ट को देख के कहता है ओके गैब्रियल, अपने लास्ट फाइट के दौरान तुम्हें कुछ चोट लगी जिसका असर तुम्हारे अंतर कोशिकाएं लेवल पर हुआ है। तुम्हारे ओपोनेंट जो एनर्जी नीडल से अटैक किया था वो एक्चुअली में हजारों माइक्रो स्कोपिस नीडल्स, और वो जो अटैक किया था उनमें से कुछ नीडल तुम्हें हिट हुआ था। इस प्रकार के टेक्निक के लिए हाई लेवल के एनर्जी की कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हारा ओपोनेंट काफी पावरफुल था, उसे डिफीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन। गैब्रियल कहता है थैंक्स, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। ऑल्सो कहता है तुम सोच रही होगे कि फ्रैंक ने तुम्हारे अंदर से टुकड़े टुकड़े करने के लिए छोटे नीडल का उपयोग क्यों नहीं किया, है ना। गैब्रियल कहता है एग्जैक्टली। ऑल्सो कहता है तुमने जो आखिरी अटैक करने के लिए एनर्जी को अपनी बॉडी में जो फोकस किया था उससे ज्यादातर नीडल्स ब्लॉक हो गए थे। तुमने अपने जरूरी ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने लैम्स का सेक्रीफाइस किया और प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफी डैमेज हो गया है। अरीना के ट्रीटमेंट चैम्बर तुम्हारे लैम्स और सेंटर नर्वस सिस्टम रिबिल्ड करने में काबिल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नीडल तुम्हारे सिस्टम में फंसी रह गई जो तुम्हें पूरी तरह से रिकवर होने में रोक रहा है। और रेजेनेस एनर्जी के
फूलों में बाटा डाल रहा है। गैब्रियल कहता है लेकिन फ्रैंक तो मर चुका है, तो उसकी एनर्जी अभी भी मेरे अंदर कैसे मौजूद है। केल्विन कहता है कभी कभी किसी व्यक्ति का एनर्जी का एक हिस्सा उससे भी काफी समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। वो फ्रैंक कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं था। ऑल्सो कहता है ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ तो हमें उन नीडल्स को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालना होगा, सिस्टम और रेजिनेंस को फिर से यूज करना होगा, और मेरे पास इसके लिए बिल्कुल सही टूल है। और चैम्बर को देख के कहता है ये एक ट्रीटमेंट चैम्बर है जिसको मैंने स्पेशली इसीलिए मॉडिफाई किया है। ये थोड़ा पुराना है लेकिन ये काम करेगा। ये चैम्बर रेजिनेंस को चार्ज करके तुम्हारे बॉडी में मैक्सिमम पावर को तुम्हारे बॉडी में डालेगा, जिससे नीडल्स डिस्ट्रॉय हो सके। ये एक सिंपल प्रोसेसर है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर दूं, ये काफी पेनफुल होगा और इस प्रोसेसर में तुम मर भी सकते हो। तो क्या तुम श्योर हो इसे करने के लिए? ये सुनकर गैब्रियल काफी हैरान होता है। केल्विन कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है गैब्रियल। गैब्रियल चैम्बर में जाने लगता है और कहता है रेडिकुलस मत बनो केल्विन, चाहे मैं यहाँ पे अपने लाइफ रिस्क में डालूं या फिर एरिना में, इससे क्या फर्क पड़ता है। और हम देखते हैं गैब्रियल चैम्बर में चला जाता है और केल्विन कहता है ठीक है हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ऑल्सो कहता है केल्विन तैयार हो जाओ। केल्विन काफी हैरान होते हुए कहता है क्या? ऑल्सो कहता है मशीन को एक्टिवेट करने के लिए रेजोनेंस की जरूरत है। केल्विन कहता है क्या आप ऐसा करते हैं? इसमें कितना समय लगेगा? मुझे कई जगह पे जाना है। ऑल्सो कहता है पहले साइकिल में लगभग 3 घंटे लगेंगे। इससे केल्विन काफी हैरान होता है और ऑल्सो कहता है चिंता मत करो, उसके बाद में यहाँ काम संभाल लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे मशीन को कैलिब्रेट करने की जरूरत है। केल्विन कहता है ऑल राइट फाइन। और गैब्रियल से पूछता है तुम्हें अब तक कैसा लग रहा है? गैब्रियल कहता है मैं ठीक हूँ। ऑल्सो गैब्रियल को बताता है केल्विन एनर्जी को धीरे धीरे सेंड करेगा, तो आराम करने की कोशिश करे और एनर्जी के फ्लो को फ्रीली बहने दे। अगर तुम्हें चिल्लाने की जरूरत हो तो होल्ड बैक मत करना। और ऑल्सो मशीन को ऑन कर देता है और केल्विन से कहता है आगे बढ़ो केल्विन। और हम देखते हैं केल्विन अपना एनर्जी मशीन में देने लगता है और कहता है गुड लक बच्चे। और वो सब एनर्जी गैब्रियल की तरफ जाता है, जिससे गैब्रियल को काफी दर्द होता है। और गैब्रियल सोचता है अब तक तो सब ठीक है, लेकिन हम देखते हैं दर्द बढ़ता ही जाता है और गैब्रियल जबरदस्त चीख मारता है। नेक्स्ट सीन स्लैशर का हेडक्वार्टर को देखते हैं और कोई कहता है तुम सभी लूजर के समूह हो। हम किसी को देखते हैं जो कहता है मैं तुम्हें इस तरह से पनिश करूंगा जिसका तुमने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। हम तीनों को देखते हैं जिसके हाथ बने होते हैं और काइसर कहता है ये तो बस एक प्रैंक था, इसके अलावा ये रीपर का आइडिया था। सेड्रिक कहता है क्या ये तो सच भी नहीं है, तुम झूठे हो। और स्लाइसर कहता है ठीक है तो हम थोड़ा बहक गए, लेकिन कोई मरा नहीं, दोनों टॉर्चर कर रही होती है। वह कहती है चुप हो जाओ, थैंक्स टू यू मैं किसी वीक वुमन की तरह दिख रही हूँ जो अपने टीम को कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम सभी अटेंशन अपनी ओर करते हो, एरिना के बाहर फ्यूचर ओपोनेंट्स पर अटैक करते हो, इंक्विजिटर को जांच करने के लिए फोर्स कर रहे हो और उसके ऊपर तुम्हें मार भी खानी पड़ती है। क्या तुम जानते हो मुझे कितना जुर्माना भरना पड़ा? सेड्रिक कहता है जब हम किसी फाइट से पहले एनिमी से उलझते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर क्या डिफरेंट है? वो सेड्रिक को मारते हुए कहती है अपना मुंह बंद करो, हमारे पास एक प्लान था और तुम्हारी बेवकूफी ने लगभग पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया। ये अच्छी बात है कि तुम इडियट को रोकने के लिए टॉर्चर वही था, वरना हम और भी मुसीबत में पड़ जाते। काइसर कहता है वैसे हम तीनों को ही क्यों बांधा है, क्रासर भी वही था। वो उसे भी मारती और कहती है अपना मुंह बंद रखो, मैं अच्छे तरह से जानती हूँ कि मेरा बच्चा इनोसेंट है, तुम दोनों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। और अब थैंक्स टू यू मुझे ऑफिशियल तौर पर माफी मांगनी होगी, अभी ये टॉर्चर का टाइम है। तुम रेचिड डॉग और उन सभी को मारना शुरू कर देती है और वो सभी माफी मांगने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में गॉब्लिन को देखते हैं जो अटैक करने को तैयार होता है, तभी उसमें स्लैश लगता है और हम देखते हैं उसमें केविन अटैक किया होता है और हम देखते हैं वो सभी काफी थके और हाफ रहे होते हैं। और केविन कहता है ये लास्ट था। डिएगो कहता है अच्छा किया हमने। मलिसा कहती है मैं अब नहीं कर सकती, मुझे लगता है मैं वोमिट कर दूंगी। हेनरी कहता है मैं भूख से मरे जा रहा हूँ। और फियोना कहती है मुझे हॉट वाट की जरूरत है प्लीज। लो कहता है आप जानने का समय आ गया, इसमें कितना समय लेगा? ग्लैडिस कहती है 4 घंटे 26 मिनट और 44 सेकंड। लोग इसे इम्प्रेस नहीं होता और उन सभी से कहता है क्या तुम सभी जिंदा हो? कांग्रेचुलेशन, आप थक गए होंगे, तुम एक अच्छे खाने को डिजर्व करते हो। इससे हेनरी काफी एक्साइटेड हो जाता है और मैं शर्त लगा के कहता हूँ आप अपने दर्द भरे शरीर को एक अच्छी हॉट बात के लिए इंतजार नहीं कर पाएंगे। इससे फियोना के खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सभी काफी उदास हो जाते हैं। और हेनरी सोचता है मैं जानता था। और हम देखते हैं उनके सामने गोब्लिन का एक और झुंड आ जाता है और लोग कहता है ऐसा करने के लिए तुम्हें दूसरे झुंड से बचना होगा, तो गुड लक बच्चों। डिएगो चिढ़ते हुए कहता है गैब्रियल लकी है कि उसे ये पार्ट को स्किप करना पड़ा, मुझे यकीन है कि वो डोम में वापस आकर आराम कर रहा होगा। नेक्स्ट सीन में केल्विन और ऑल्सो को देखते हैं। केल्विन कहता वेल और ऑल्सो कहता है फर्स्ट साइकिल काफी इफेक्टिव था, लेकिन मुझे डर है कि ये पर्याप्त नहीं है, प्रोबेबली हमें 2 या 3 साइकिल
साल और लगेगा, क्या ये उसे हैंडल कर सकता है? केल्विन कहता है ऐसा ही हो, और हम गैब्रियल को देखते हैं जो काफी बुरी हालत में होता है। नेक्स्ट सीन एरिना के देखते हैं जहाँ काफी बड़ा धमाका होता है, और हम उसी लेडीज को देखते हैं जो सेड्रिक को टॉर्चर कर रही थी, और वो कहती है क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझे इससे पकड़ लोगे? क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो हेल्डा? और हम हेल्डा को देखते हैं और इससे ये पता चलता है कि ये स्टोरी पास्ट की है। हेल्डा कहती है क्या तुम लगातार चिल्लाना पड़ता है, ये बहुत थका देने वाला है। और वो लेडी हेल्डा पे हमला करते हुए कहती है चिल्लाते रहने का और भी कारण है। तभी हेल्डा अपने एनर्जी का यूज करती है, उस लेडी के हमले को बड़े आसानी से ब्लॉक कर लेती है। और हम केल्विन और मे के यंग रूप को देखते हैं। मे कहता है उसका ओपोनेंट सच में कठिन है, मुझे आशा है कि मैनेज कर सकेगी। केल्विन कहता है बेवकूफ मत बनो, डील पहले ही हो चुकी है। हेल्डा ने उसे आसानी से ले लिया क्योंकि हमारी टीम पहले ही मैच जीत चुकी है और हम एस लीग में शामिल होने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ये एक धमाका होने जा रहा है। तभी वहाँ पे ऑल्सो आता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना एक्साइटेड नहीं होता केल्विन। एस लीग में जगह बनाना एक बात है, लेकिन वहाँ पे टिके रहना एकदम अलग बात है। और ये वही डॉक्टर एल्सो है जिसने अभी गैब्रियल का इलाज किया है। मैं कहता है मुझे यकीन आप सही है मास्टर ऑल्सो, प्लीज मेरे भाई को इसे इतने हल्के में लेने के लिए माफ करे। और केल्विन कहता है जो भी हो वो हर बार यही बात कहते हैं जब मैं किसी दूसरी लीग में जाते हैं, और अब तक हम हर बार उसमें सफल रहे हैं। और ऑल्सो का पीठ को थपथपाते हुए कहता है इसके अलावा हमारे पास कॉन्फिडेंस होने का हर कारण है क्योंकि हमारे पास पूरे अरीना में सबसे बेहतरीन ट्रेनर है जो हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना बूढ़े बाबून? इस बात से मैं काफी शर्मिंदा होता है और केल्विन को एक कंटाप लगाता है। ऑल्सो कहता है तुम्हारा स्पॉन्सर तुम्हें बधाई देना चाहता है, वो आज रात तुम्हें सम्मान में एक डिनर पार्टी का आयोजन कर रहा है, तो प्लीज अपने आप को इसके लायक बनाओ। और हम देखते वो लेडी काफी सारे एनर्जी से हेल्डा पर अटैक करती है, लेकिन हेल्डा अपने स्पेयर से उन सबको ब्लॉक कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें सच में एडमायर करती हूँ। लेडी कहती है हाँ ठीक है, सुपीरियर दिखाने का नाटक छोड़ दो। हेल्डा कहती है सच में, और रासा से कहती है तुम अपनी टीम की लास्ट बची हुई फाइटर हो, चाहे कुछ भी हो तुम लोग पहले ही हार चुके हो और हम एस लीग में आगे बढ़ रहे हैं, और फिर भी तुम जीतने के लिए सब कुछ झोंक रहे हो। इससे रासा हैरान होती है और भड़कते हुए कहती है तुम्हें क्या लगा, क्या सिर्फ इसलिए कि हम पहले ही मैच हार चुके हैं तो मैं भी हार मान लूंगी और तुम्हें मुझे मारने दूंगी? ऑफ कोर्स मैं इसमें अपना सब कुछ दे रही हूँ। हेल्डा कहती है मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ और तुम ये जानते हो। इससे रासा खामोश हो जाती है और हेल्डा मुस्कुराते हुए कहती है मैं तुम्हें अपने टीम में शामिल करना पसंद करता। इससे रासा काफी हैरान होती है और हेल्डा अपने स्पेयर में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहती है ये एक ग्रेट फाइट रही, और उस पे एनर्जी से अटैक कर देती है जिससे रासा बाल बाल बचती है। तभी हेल्डा काफी स्पीड से उसके पीछे आ जाती है और कहती है हम ये दोबारा करेंगे किसी न किसी दिन। उसमें फाइनल अटैक करती है। हमें पता चलता है ये सब रासा सोच रही होती है। तभी वहाँ पे एरिस आता है और कहता है माय लेडी आपका गेस्ट यहाँ है। रासा कहती है एग्जैक्टली प्लीज उसे दिखाओ मिस्टर केल्विन जो स्पॉन्सर है 666 SK। केल्विन उसे देखे बिना उसे ग्रेटिंग्स कहता है। रासा खड़े होते हुए कहती है गुड इवनिंग केल्विन, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। केल्विन उसे देख के हैरान होता है और कहता है मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे यहाँ आने का कोई अफसोस नहीं है। कहता है एक मिनट रुको, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? और आशा हंसते हुए कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे याद नहीं रखोगे, आखिरकार ये काफी समय पहले की बात है। केल्विन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और आशा कहती है हमारी टीम एस लीग के गेट पर लड़ी थी। केल्विन कहता है ये तो काफी पहले की बात है। केल्विन चौंकते हुए कहता है ऑफ कोर्स सर, मैं कैसे भूल सकता था। रासा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मैंने अपनी पुरानी टीम का ही नाम लिया है, उस दिन तुम लोगों ने हमें बुरी तरह से पीटा था, मैं अकेले ही जिंदा बची थी। केल्विन कहता है वो तुम थे, मुझे नहीं पता क्या कहना है लेकिन सॉरी। रासा हंसते हुए कहती है इसका चिंता मत करो, ये एसेंट हिस्ट्री है, इसके अलावा ये सिर्फ अरीना में लाइफ है। मैं तुम्हारे प्रति कोई बुरा विचार नहीं रखती। मैं हेल्डा के खिलाफ गई, अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तुम जानते हो मैं उस फाइट के बाद से हमेशा हेल्डा को एडमायर करती हूँ, वो उस समय बहुत से फाइटर के इंस्पिरेशन थी। मैं उसे एस लीग में उनसे दोबारा फाइट करने के लिए कुछ भी देने को तैयार थी। केल्विन ये सब सुन रहा होता है और रासा कहती है अफसोस जब तक मैं उस लेवल तक पहुँची हेल्डा मर चुकी थी और तुम्हारी टीम बिखर चुकी थी। केल्विन कहता है तुमने ऐसा कहा यह सुनकर अच्छा लगा। और रासा टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है अब ऐसे फाइटर नहीं बनते, तब हमारे पास कुछ क्लास थी, आजकल के फाइटर्स इडियट है, जो चाहते हैं वही करते हैं। और केल्विन से माफी मांगते हुए कहती है
मुझे लगा कि मैं शर्म से मर जाऊंगी जब मुझे पता चला कि मेरे टीम के मेंबर ने क्या किया है। एरिना के बाहर तुम्हारे स्टाफ और फाइटर पर स्नेक अटैक करने की हिम्मत की। ये काफी बुरा था। प्लीज मेरे माफी को एक्सेप्ट करे और मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो मैं उन कॉकरोचों की अच्छी तरह से देखभाल की है। केल्विन हंसते हुए कहता है, खैर लड़के तो लड़के ही होते हैं, जैसे कि वो कहते हैं नुकसान ज्यादा नहीं था तो माफी एक्सेप्ट है। रासा कहती है, मैं जानती थी कि तुम अच्छे आदमी हो, तभी वहाँ पे वेटर ऑर्डर लेने आता है। रासा खांसते हुए कहती है, केल्विन जब हमने सुलह कर ली है तो मेरा मानना है कि हम नशे में धुत हो जाते हैं जब तक हम पीते हैं, जब तक हमारा पेट फटने को तैयार ना हो। तुम क्या कहते हो? और दोनों अपने हाथ को मिलाते हैं और रासा कहती है, ये एक खूबसूरती दोस्ती की शुरुआत है। नेक्स्ट सीन में काफी सारे अल्कोहल को देखते हैं और रासा कहती है, क्या तुम्हें वो अजीब आदमी याद है जो अरीना में आया, सबको मार डाला, स्पीकर को भी, और वो भी सूप लेडल से? केल्विन कहता है, ओ हाँ रुको, क्या वो एक पेटूला नहीं था? रासा कहती है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, फिर वो आदमी हवा में गायब हो गया और किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ से था और यहाँ क्या कर रहा था। केल्विन कहता है, वो कुछ अजीब समय था। रासा कहती है, एरिया ऑफ ग्रेटनेस, जो कि वो उसे कहते थे, और अब क्या, ये सब क्या हो गया है? केल्विन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कोई ग्रेटनेस नहीं बचा। कुछ एक्सपेक्टेशन है लेकिन लेवल नीचे चला गया और वो ऊपर जाकर इस बात को समझने लगे। रासा कहती है, तुम्हारा मतलब बिशप से है? केल्विन कहता है, कुछ तो चल रहा है बड़े पैमाने पर, मुझे इस बात का यकीन है। रासा कहती है, क्या तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है? केल्विन कहता है, नहीं, ये सिर्फ मेरा अंतरात्मा की आवाज है और ये कभी भी गलत नहीं होती। रासा हंसते हुए कहती है, तुम सच में अच्छे हो, केल्विन है ना? और केल्विन से कहती है, अगर हेल्डा आज जिंदा होती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे डिफीट कर सकती हूँ? इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है और ईमानदारी से बताना। केल्विन कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो तुम हो या मैं या फिर हरक्लिस, हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हेल्डा सच में असाधारण थी, वो थी ग्रेटनेस ऑफ एरा, वो उसका एरा था। रासा इससे थोड़ा निराश होती है और कहती है, ईमानदारी के लिए थैंक्स। केल्विन कहता है, तुम्हारा स्वागत है इस खेल में, और अब क्वेश्चन पूछने की बारी मेरी है। रासा कहती है, कुछ भी जो तुम चाहते हो। केल्विन सीरियस होते हुए कहता है, तुमने डोम पर जासूसी कैसे की? और रासा कहती है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी? पूरा मूड खराब करना पड़ा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी पर स्पाई कर रही हूँ? केल्विन कहता है, सेड्रिक, मेरा मतलब है रीपर, उसके पास मेरे टीम के मेंबर की पर्सनल डिटेल्स थी। रासा उबासी लेते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, वो एक ही प्लेनेट से आते हैं और सिलेक्शन राउंड में एक ही टीम में थे। शायद उनके बारे में ऐसी बहुत सी बातें जानता है जो तुम खुद नहीं जानते। इसके लिए किसी स्पाई की जरूरत नहीं है। केल्विन खड़ा होता और कहता है, ठीक है, आगे बढ़ो, अपनी छोटी छोटी प्लान्स बनाते रहो। जब हमारे टीम के बीच एक दूसरे से फाइट का समय आएगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रासा कहती है, मैं जानती हूँ कि प्लेजेंटरीज खत्म हो गई है, अब और बिजनेस पर बात करने का समय है। केल्विन कहता है, करेक्ट, तुम क्या प्रस्ताव रखते हो? रासा कहती है, अपने टीम की गलती को देखते हुए मैं तुम्हें सबसे पहले ऑफर देने की मौका दूंगी, ये सबसे कम है जो मैं कर सकती हूँ। केल्विन कहता है, एक बैटल रॉयल। रासा कहती है, तो डील। केल्विन वहाँ से जाने लगता है और कहता है, बहुत ही बढ़िया, बस एक छोटी सी सलाह है, इस बार तुम्हारे टीम के सभी मेंबर आए एक खूबसूरत शाम के लिए, थैंक्स। रासा कहती है, जैसा तुम चाहो। तभी वहाँ पे एरिस आता और कहता है, माय लेडी, अगर आप चाहे तो आपका सेटल आपको घर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन रासा कुछ बोलती नहीं और एरिस कुछ देख के हैरान होता है। रासा बलस करते हुए कहती है, क्या वो वही केल्विन है? अब मुझे हेल्डा से और भी ज्यादा जेलस हो रही है, मैं उसे दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम डिएगो को देखते हैं जो जबरदस्त पंच गॉब्लिन के फेस में मारता है और हम देखते हैं उन सभी की हालत काफी खराब होती है और डिएगो काफी हफ्ते हुए कहता है, ये लास्ट वाला था। तभी वहाँ पे लोग हर ग्लैडिस हीलिंग रोबोट के साथ आते हैं और लोग कहता है, ठीक है, तुम लोगों ने फाइनली फिनिश किया, और इसमें कितना समय लिया? ग्लैडिस कहती है, 74 घंटे में 13 बार गॉब्लिन के झुंड। हेनरी के हालत को देखते हैं जो काफी बुरा होता है और कहता है, तो बस इतना ही, अब हमें आराम करना है और खाना है। और हम देखते हैं रोबोट उन्हें हील कर रहे होते हैं और लोग कहता है, हाँ चिंता मत करो, रोबोट तुम्हें ठीक कर देंगे और फिर तुम थोड़ा आराम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हमें इसे इस ट्रेनिंग शेड्यूल को समझना होगा। और ग्लैडिस से कहता है, ग्लैडिस कहती है, इस ट्रेनिंग का 2 गोल है, पहला तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना और अपनी कॉम्बैट टेक्निक में सुधार लाना, और ऑफ कोर्स बैटल के दौरान टीम वर्क पे काम करना। तभी मेलिसा कहती है, और हमें ये सिखाने के लिए आपको हमारे गले में टॉर्चर नेकलेस डालने पड़े। केविन भड़कते हुए कहता है, इसने उन गॉब्लिन से भी ज्यादा डैमेज पहुंचाई है। ग्लैडिस कहती है, हमने 2 कारण से आप पर ये सीमाई लगाई, अगर हमने तुमको एनर्जी यूज करने दिया होता तो तुम सभी गॉब्लिन के झुंड को आसानी से डिफीट कर देते, फिर तुम सभी ट्रेनिंग से कुछ नहीं सीख पाते। और दूसरा कारण था कि तुम एनर्जी पर मास्टर हासिल कर सको। और उनसे कहती है, तुम सभी बुरी तरह से फेल हो
गए हो। उससे वो सभी काफी हैरान होते हैं और फियोना कहती है क्या इसका कोई मतलब नहीं है। और केविन भड़कते हुए कहता है पहले तो आप हमें एनर्जी का यूज करने से रोकते हैं, फिर आप हमारी कमी बता रहे हैं, हम इसका यूज नहीं कर सकते। लोग कहता है चुप रहो, मैं तुमसे एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। ग्लैडिस के हाथ में वही नेकलेस होता है और वो कहती है थैंक यू लोग, क्या तुम इन्हें डेमो दिखाओगे। लोग वो नेकलेस पहनते हुए कहता है नो प्रॉब्लम, आप देखो और सीखो बच्चों। वो नेकलेस पहनने के बाद भी लोग एनर्जी का यूज कर सकता है, ये देख के वो सभी काफी हैरान होते हैं। और डिएगो कहता है उसने ऐसा कैसे किया। लोग कहता है तुम क्या सोचते हो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तुम लोग ये नहीं कर सकते। केविन कहता है लिमिटर। हेनरी कहता है क्या। केविन बताता है लिमिटर लगाने के लिए है, उसे सप्रेस करने के लिए नहीं। लोग अपने एनर्जी को डिस्पेयर करते हुए कहता है अच्छा जवाब, एक बार फिर तुम अपने ग्रुप में सबसे बेवकूफ नहीं हो। ग्लैडिस कहती है लिमिटर इंटरनल ऑरा का बढ़ाती है। लोग अपनी ऑरा पर इतना कंट्रोल है कि उसे वो बढ़ा सकता है और कम कर सकता है और उसे बाहर भी ला सकता है। तुम्हारा 60% पे सेट है, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाते तो खुद इसके बारे में पता कर लेते। तभी डिएगो भी अपने एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा कर लेता है, जिससे वो खुद हैरान होता और कहता है समझ गया, हमें इसे और भी तेजी से कर सकते थे और अब मैं खुद को बेवकूफ फील कर रहा हूँ। लोग कहता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने ऑरा को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे ओपोनेंट्स को तुम्हारी पावर और ऑफेंसिव मूव को समझने में मुश्किल होगी, यही हमारी अगली ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होगा। सीरियस होते हुए कहता है और तुम्हारी लिमिटेशन अब 95 पे सेट की जाएगी, जिससे वो सभी काफी डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कैल्विन को देखते हैं जो बाथ टब लेके बाहर आ रहा होता है और कहता है अब अच्छा लग रहा है। और वो ब्रश करने जा रहा था तभी उसका फोन रिंग करता है और हमें पता चलता है वो फोन ग्लैडिस की होती है। और ग्लैडिस कहती है गुड मॉर्निंग बॉस, क्या ये गलत समय है, मैं बाद में कॉल करूँ। कैल्विन कहता है ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझे मेरे सबसे कमजोर हालत में पकड़ा है, तो कहो मैं सुन रहा हूँ। ग्लैडिस कहती है ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है, जैसा कि आपने कहा था लोग उन्हें मैक्स सीमा तक पुश कर रहा है, इसका फल हमें मिलना चाहिए। फिलहाल वो आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहे हैं। कैल्विन कहता है बहुत ही बढ़िया, क्या तुमने स्पाई डिवाइस से डोम को साफ किया। ग्लैडिस कहती है हमारी तीसरी जांच में भी कुछ नहीं मिला, कोई छिपा हुआ माइक या कैमरा कुछ नहीं। कुल मिला के यह है कि हमें छोटी सी भी एविडेंस नहीं मिला, क्या मुझे एक बार और जांच करना चाहिए। केल्विन आगे बढ़ते हुए कहता है नहीं ये ठीक रहेगा, हमें अपना फोकस कहीं और लगाना है। ग्लैडिस कहती है सिलेसर के ओनर के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही। केल्विन अपने लिए खाना ढूंढते हुए कहता है और आशा कुछ और ही है, मैं तुम्हें बता दूं और मुझे जानना पड़ेगा, वो बहुत मजेदार था। ग्लैडिस कहती है मुझे खुशी है कि आपने अच्छा समय बिताया और अब हम क्या करेंगे हम देखते हैं। केल्विन के सामने खाना आ जाता है और वो कहता है मैंने उसके सामने सारी बात पेश कर दी है, लेकिन वो विच फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई, या वो शायद सचमुच इनोसेंट है। हम ज्यादा ही सोच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हेड्रिक ने सब कुछ खुद ही किया है, नहीं वो उसके पीछे है। हमें बस ये बात लगता है कि उसने ये कैसे किया, और कोई नई चीज हो तो मुझे बता देना। ग्लैडिस कहती है मैं जरूर बताऊंगी और अभी के लिए गुड बाय। और केल्विन खाना खाने जा रहा होता है तभी दोबारा फोन आ जाता है, जिससे केल्विन काफी चिढ़ जाता है और कहता है वो मुझे आज अकेला नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं ये फोन डॉक्टर ऑल्सो का होता है। केल्विन कहता है ऑल्सो क्या हाल है बूढ़े आदमी, मैं आज बाद में घूमने का सोच रहा था, गैब्रियल के साथ क्या चल रहा है। ऑल्सो कहता है एक पोर्टल ढूंढो, जल्द से जल्द यहाँ आओ। इससे केल्विन हैरान होते हुए कहता है क्या क्यों कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा परेशान होते हुए कहता है मुझे ये मत बताओ कि बच्चा सफल नहीं हुआ। ऑल्सो कहता है ऐसा नहीं है, वो जिंदा है, एक तरह से तुम कह सकते हो कि ट्रीटमेंट सफल रही। केल्विन कहता है अच्छा तो फिर आप बताओ कौन सा सॉन्ग चल रहा है। ऑल्सो कहता है बकवास बंद करो और यहाँ आओ। और फोन रखते हुए कहता है इसके अलावा मैं तुम्हें बताया भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। हम ऑल्सो के बगल में काफी बड़े गड्ढे को देखते हैं और ऑल्सो कहता है तुम खुद आके देख लो। नेक्स्ट सीन में गैब्रियल को देखते हैं जो काफी हाफड़ा होता है और इसका हालत अभी भी काफी बुरी होती है। और गैब्रियल सोचता है मुझे इससे सख्त नफरत है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, उस ट्रीटमेंट से मुझे बेहतर होना चाहिए था। तभी गैब्रियल के पीछे वही मास्क मैन आ जाता है और कहता है ट्रीटमेंट काम कर रहा है, मेरा विश्वास करो, तुम लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। गैब्रियल कहता है तो फिर मुझे बेकार फील क्यों हो रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है ये डर है। गैब्रियल इससे हैरान होता है और कहता है क्या। वो गैब्रियल के काफी पास आकर कहता है तुम्हें इस लेवल का पेन का पहले भी अनुभव रखा है, तुम इसे दोबारा करने में डरते हो, डर है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं कर पाओगे। उसे जगरते हुए कहता है लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ऑल्सो गैब्रियल को चैम्बर में ले जा रहा होता और कहता है ठीक है ये हमारा लास्ट सेशन होना चाहिए। गैब्रियल तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक तो हो। गैब्रियल कहता है हाँ, उसे चैम्बर में डाल देता है। इसके मुंह को बंद करते हुए कहता है हमें बचे हुए लास्ट नीडल से भी छुटकारा पाना होगा, इसके बाद तुम यहाँ रह सकते हो और कुछ दिन तक आराम कर सकते हो और हमारी सेवा का एंजॉय ले सकते हो। जिसके लिए केल्विन ने
पहले ही पे कर दिया है। गैब्रियल कहता है ग्रेट। फिर ऑल्सो कहता है तो इसे शुरू करते हैं और उसे इतना एनर्जी देने लगता है। वो एनर्जी गैब्रियल को जाके लगता है। इससे गैब्रियल को काफी दर्द होता है और वो काफी जोरों से चिल्लाता है। ऑल्सो कंप्यूटर को देख के कहता है धीरज रखो बच्चे। हम देखते हैं गैब्रियल काफी दर्द में होता है। उसकी आंखों से भी आंसू आ रहा था और वो सोचता है ये तो पहले से भी बुरा है, मैं इसे और सह नहीं सकता। तभी उसके सामने गैब्रियल का मास्कमैन आ जाता है और वो कहता है सब ठीक होने जा रहा है, पेन से लड़ो मत, इसे एक्सेप्ट करो, इसे गले लगाओ और इसके प्रति समर्पित हो जाओ। और हम देखते हैं मास्कमैन धीरे धीरे गायब हो रहा था और वो कहता है इसे अपने अंदर समा जाने दो। हम गैब्रियल के यंग रूप को देखते हैं जो डेविल की तरह हमारे गैब्रियल को पकड़ रखा होता है और कहता है इसके साथ चलो। और हम देखते हैं कंप्यूटर पे काफी सारा इमरजेंसी नोटिफिकेशन आने लगता है। इससे ऑल्सो हैरान होता है और कहता है ये क्या हो रहा है। हम गैब्रियल में से पर्पल और डार्क एनर्जी को देखते हैं। ऑल्सो कहता है ये ऑरा ये तो इम्पॉसिबल है। हम गैब्रियल के जबरदस्त ऑरा को देखते हैं। हम दूसरे सीन में एरिना को देखते हैं जहाँ ऑडियंस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं और जोकर कहता है स्वागत आप सभी का इस अरीना में, क्या आप ब्लड को देखने के लिए तैयार हैं। तभी जोकर को कुछ महसूस होता है जिससे वो काफी हैरान होता है। हम दूसरी तरफ फाइट का देखते हैं जहाँ एंजल को भी यह महसूस होता है और वो भी हैरान होता है और यहाँ तक कि ये एनर्जी बिशप तक को महसूस होता है और वो इससे डेविल की तरह हंसते हुए कहता है फैंटास्टिक। और हम देखते हैं केल्विन शॉक्ड होते हुए कहता है आखिर ये क्या हुआ। ऑल्सो कहता है तो तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। केल्विन कहता है ऑल्सो क्या सब ठीक है, गैब्रियल कहाँ है। ऑल्सो चेयर पे बैठते हुए कहता है मैंने उसे चैम्बर में बंद रखा है, वो ठीक है। केल्विन कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि सब कुछ ठीक है। बुरे आदमी तुम थके हुए लग रहे हो। ऑल्सो कहता है मैं ठीक हूँ, बताओ क्या तुम्हारे पास फ्लैस्क है। केल्विन कहता है ऑफ कोर्स हमेशा की तरह। हम ऑल्सो को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है और केल्विन ये इतना बुरा है। ऑल्सो केल्विन को देते हुए कहता है तुम्हें भी एक घूंट लेना चाहिए। केल्विन घबराते हुए कहता है तुम मुझे थोड़ा डरा रहे हो यार, यहाँ क्या हुआ है। ऑल्सो कहता है क्या तुम जानते हो गैब्रियल कहाँ से है। केल्विन कहता है प्लैनेट अर्थ से जो किसी और यूनिवर्स में है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। ऑल्सो कहता है वहीं पे उसकी पूरी टीम को बढ़ावा मिलता है। केल्विन कहता है हाँ। ऑल्सो कहता है क्या तुम्हारे पास उनके स्पीसीज के बारे में कोई और जानकारी है। केल्विन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसके वर्ल्ड के जानकारी निकालने की कोशिश की लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। मैं उनके बारे में जानने की और कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे ये पता चला कि हरक्लिस उसी वर्ल्ड से है। ऑल्सो सोचते हुए कहता है हरक्लिस भी है ना, ये एक क्लू हो सकता है। केल्विन हैरान होते हुए पूछता है एक क्लू, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्सो कहता है पहले 3 सेशन काफी अच्छे रहे, गैब्रियल ने अपना कंट्रोल बनाए रखा, वो सच में बहादुर है। लेकिन चौथे सेशन के दौरान कुछ गलत हो गया, या तो ऐसा हुआ या फिर सब ठीक हो गया। सच बताऊं तो अभी भी ये नहीं समझ पाया हूँ कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। मैंने ऐसा कुछ चीज की उम्मीद नहीं की थी। केल्विन इससे और भी परेशान हो जाता और कहता है वो क्या था बताओ मुझे। ऑल्सो कहता है वो गैब्रियल का ऑरा था, वो ब्लैक हो गया। इससे केल्विन काफी हैरान होता और कुछ बोल नहीं पाता। फिर वो एक घूंट लेता है। केल्विन कहता है प्लीज मुझे बताओ, आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। ऑल्सो वहाँ से जाने लगता और कहता है फॉलो मी। नेक्स्ट सीन में स्क्रीन में गैब्रियल को ऑरा को देखते हैं। केल्विन इसे देखते हुए काफी हैरान होता है। केल्विन अपना सिर पकड़ लेता और कहता है क्या ये किसी और के पास ये फोटोज पहुँचा है। ऑल्सो कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रखे हो। केल्विन कहता है आपने उन्हें ये नुकसान के बारे में क्या बताया है। ऑल्सो कहता है प्रोबेबली मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन मशीन पे निकाला है, ये इसके आदि है। केल्विन कहता है गुड। और ऑल्सो कहता है मैं इसे कंट्रोल करने में कामयाब रहा, इससे पहले कि वरना इंक्विजिटर पूछताछ करने के लिए पहले यहाँ आ गए होते, लेकिन हम इसे हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। केल्विन कहता है मुझे ये पता है। और ऑल्सो कहता है एक बार जब ये बात बाहर आ जाएगी तो अभी प्रॉपर्टी ओनर सिटीजन उस पर अपना कब्जा करने का कोशिश करेगा। जहाँ तक बिशप की बात है कौन जानता है कि वो क्या करेंगे। केल्विन मुस्कुराते हुए कहता है इससे पहले सभी को इसके बारे में पता चले उसे इस ब्लैक ऑरा को कंट्रोल करना जरूर आना चाहिए। और वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है, काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है मुझे पता था कि इस बच्चे पर गैब्लिंग लगाना मेरा सही फैसला था, मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। और हंसते हुए कहता है ये तो अमेजिंग है। नेक्स्ट सीन में गैब्रियल को देखते हैं जो बेड पर उठता है और सोचता है आखिर मैं कहाँ हूँ। तभी ऑल्सो कहता है वेल अब समय आ गया है। इससे गैब्रियल थोड़ा हैरान होता है और कहता है ठीक है अगर तुम दोनों बेड के पास हो तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हुआ है, मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, क्या यही बात है। ऑल्सो कहता है तुम कम्प्लीटली ठीक हो गए हो। गैब्रियल कहता है बहुत बढ़िया, तो फिर ये चेहरे क्यों लटका रखे हो। केल्विन कहता है क्या तुम्हें अपने पिछले सेशन के बारे में कुछ खास याद है। गैब्रियल कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं
क्यों याद रखूंगा। तभी गैब्रियल को अचानक कुछ होता है और वो खांसने लगता है। ऑल्सो कहता है शांत हो जाओ और हमें बताओ कि तुम्हें क्या याद है। गैब्रियल याद करते हुए बताता है मैं काफी दर्द में था, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फिर वहाँ एक धमाका हुआ। तभी गैब्रियल ऑल्सो को कहता है तुमने मुझे मारा। ऑल्सो कहता है उसकी चिंता मत करो, तुम्हें क्या महसूस हुआ। गैब्रियल कहता है मुझे नहीं पता, पहले तो खाली लगा और फिर काफी अच्छा लगा, जैसे एनर्जी काफी ज्यादा है, मैं कुछ फील नहीं कर सका। और हम गैब्रियल को डार्कनेस में देखते हैं और गैब्रियल कहता है मैं कुछ फील नहीं कर सका। और फिर भी उस समय हम गैब्रियल को देखते हैं जिसके आसपास पर्पल और ब्लैक ऑरा होता है और गैब्रियल कहता है मैं सब कुछ फील कर सकता था, फिर तुमने मुझे मारा। इससे ऑल्सो इस बार कुछ बोल नहीं पाता और केल्विन कहता है क्या तुमने पहले ऐसा कुछ फील किया था। गैब्रियल कहता है यह कुछ ऐसा था जैसे जब मैं फ्रैंक से फाइट कर रहा था। और केल्विन ऑल्सो से पूछता है एग्जैक्टली हुआ क्या था। और हम उसी फोटोज को देखते हैं जब पहली बार गैब्रियल ब्लैक ऑरा को रिलीज किया था। गैब्रियल फोटोज को देखते हुए कहता है क्या मैंने ऐसा किया, इसका क्या मतलब है। केल्विन कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारा ऑरा ब्लैक हो गई है। गैब्रियल हैरान होते हुए कहता है कि आपने मेरे द्वारा किया गया डैमेज को देखा है, आखिर मुझे अपने ऑरा की कलर की परवाह क्यों करनी चाहिए। केल्विन कहता है क्योंकि यही तो सब कुछ है बेवकूफ। ऑल्सो कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ। और गैब्रियल जैसा कि तुम जानते हो रेजोनेंस फाइटर को अलग अलग कलर के ऑरा प्रदान करती है। गैब्रियल कहता है तो आपका मतलब यह है कि ये एक इत्तेफाक नहीं था। ऑल्सो कहता है ये एक्चुअली में एक मल्टी फैक्टर फिनोमेना है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसका संबंध फाइटर के रेजिनेंस, उसके पर्सनालिटी और स्किल देती है। लेकिन एक बात तो तय है अरीना पर मिलने वाले सभी कलर में से ब्लैक उनमें से एक भी नहीं है। केल्विन कहता है कम से कम फाइटर या नॉर्मल सिटीजन के बीच तो नहीं। हालांकि बहुत ही रियर अवसर पर ब्लैक ऑरा सामने आ सकता है जब इंक्विजिटर रेजिडेंस में प्रवेश करते हैं। तभी गैब्रियल हैरान होता और कहता है रुको तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है। केल्विन कहता है वही बात है जो हम भी जानना चाहते हैं। ऑल्सो कहता है ब्लैक ऑरा के बारे में कई सिद्धांत है और ऐसा क्यों है कि अब तक ये केवल प्रीस्ट और उनके जैसे लोगों में ही देखी गई है। नॉर्मल लोग रेजिडेंस में प्रवेश करने के लिए ग्रेट फ्लो के एनर्जी से जुड़ती है। और जहाँ तक उनका सवाल है वो संभवतः यूनिवर्स में किसी और प्राइम फोर्स से रेजिडेंस में प्रवेश करते हैं। गैब्रियल अपने हाथ को देखता है और मुट्ठी बंद करते हुए कहता है क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी उनके जितना पावरफुल हो सकता हूँ। ऑल्सो कहता है तुम्हारे पास उनकी सारी एबिलिटी होगी, सिर्फ उनकी पावर नहीं। थियोरेटिकली हाँ। केल्विन हंसते हुए कहता है तो इसके लिए बस थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूरी है। गैब्रियल भी मुस्कुराते हुए कहता है हम कब शुरू करें। तभी वहाँ पे लोकहर्क लेडीज का कॉल आता है और लोग कहता है ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। और ग्लेडिस कहती है हमें अगली फाइट के बारे में बता दिया गया है, वो 21 दिन में है। केल्विन कहता है बहुत ही बढ़िया, जब तक ट्रेनिंग जारी रखो। तभी वहाँ पे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और डिएगो कहता है हाय मिस्टर केल्विन आप कैसे हैं और गैब्रियल कब आएगा, क्या वो रिकवर हो गया। मेलिसा कहती है अगर वो नहीं आया है तो क्या हम उससे मिलने जा सकते हैं। गैब्रियल क्या वो वहाँ है। और केविन कहता है क्या ये सच है कि जब हम अंडरग्राउंड के नीचे काम कर रहे होते हैं तो वो बेवकूफ समुद्र के किनारे आराम कर रहा होता है। तभी लोग उन पे भड़कते हुए कहता है किसी ने तुमसे पूछा छोटे बदमाश यहाँ से चले जाओ। ग्लेडिस कहती है वैसे मैं जानती हूँ कि आप इसलिए फोन कर रहे हैं क्योंकि ना तो आप ना ही गैब्रियल हमारे साथ शामिल होगा। केल्विन मुस्कुराते हुए कहता है ग्लेडिस सच में तुमसे कुछ बच नहीं सकता। ग्लेडिस कहती है और मैं जानती हूँ कि आप मुझे अभी तक आप नहीं बता सकते कि क्यों। हम देखते केल्विन काफी खुश होता और कहता है फिलहाल के लिए तो नहीं, माफ करना लेकिन चिंता मत करो सब ठीक है। ग्लेडिस कहती है मैं चिंता नहीं कर रही और आपके चेहरे को देखकर पता चल ही रहा है कि आपने कुछ दिलचस्प खोज की है। क्या मुझे सचमुच 21 दिन बिना ताजा हवा और सनलाइट को देखे बिना गुजारना होगा। केल्विन इससे हंसने लगता है और कहता है मैं कुछ ही दिन में संपर्क करूंगा और कॉल को कट कर देता है। ग्लेडिस कहती है मेरा सच में क्वेश्चन था लेकिन जब तक केल्विन फोन काट चुका होता है। और नेक्स्ट सीन में केल्विन कहता है तो ठीक है चलो करते हैं। हम देखते हैं गैब्रियल फाइट करने को तैयार होता है और ऑल्सो कहता है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ऑल्सो उन दोनों से कहता है ये ट्रेनिंग एरिया केवल बुलेट प्रूफ साउंड प्रूफ नहीं है बल्कि ऑरा प्रूफ भी है, तो इस रूम से बाहर तुम्हारा ऑरा को कोई और फील नहीं कर पाएगा, तो आप लोगों को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। केल्विन भी लड़ने को तैयार होता है और हंसते हुए कहता है ये मजेदार होगा। और ऑल्सो उनसे कहता है इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव गैब्रियल के ब्लैक रेजिडेंस को ट्रिगर करना है ताकि वो उसका यूज केल्विन से फाइट करने के लिए कर सके। और गैब्रियल सोचता है तो फाइनली मुझे केल्विन का पावर का झलक देखने को मिल ही जाएगा। और ऑल्सो फाइट को शुरू करता है। तभी गैब्रियल अपना ऑरा को यूज करता है। हम उसके पीछे पर्पल और ब्लैक ऑरा को देख सकते हैं। लेकिन तभी केल्विन पलक झपकने की स्पीड से गैब्रियल के पेट में जबरदस्त पंच मारता है जिससे गैब्रियल काफी दूर जाके दीवार से टकराता है। उसके मुंह से खून आने लगता है और सोचता है आखिर ये क्या था। लेकिन केल्विन बड़े स्पीड से गैब्रियल के पास पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है जिससे गैब्रियल मुश्किल से डॉज कर पाता है। और गैब्रियल अपने आप को संभालते हुए कहता है क्या आप
मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और हम कैल्विन को देखते हैं जो काफी सीरियस होता है। तभी गैब्रियल अपना वेपन निकाल लेता है और सोचता है वो मुझे सच में मारने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो फाइट को देख के सोचता है ऐसा लगता है कि ब्लैक ऑरा काफी बुरी हालत में ट्रिगर होती है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को मौत की दहलीज तक ले जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि कैल्विन समय रहते खुद को रोक ले। मुझे गैब्रियल को वार्निंग देनी चाहिए थी। और हम देखते हैं गैब्रियल कैल्विन को अपने चैन से जकड़ लेता है, लेकिन कैल्विन उससे जरा भी इम्प्रेस नहीं होता और गैब्रियल उसमें कई सारे स्लैश लगाता है। लेकिन हम देखते हैं कैल्विन बड़े आसानी से चैन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसी के चैन को पकड़कर गैब्रियल को अपनी ओर खींचता है, जिससे गैब्रियल काफी स्पीड से कैल्विन को और जाने लगता है और सोचता है ये नहीं हो सकता। तभी कैल्विन उसमें पंच का बरसात कर देता है। हम वहाँ पे धमाके को देख सकते हैं। ऑल्सो चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ कैल्विन, बस बहुत हुआ। लेकिन कैल्विन उसे लगातार पंच मार रहा होता है, जिससे उसके हाथ में भी ब्लड लग जाता है और वो रुकते हुए कहता है क्या। हम गैब्रियल की हालत को देखते हैं जो काफी बुरी होती है। तभी ऑल्सो कैल्विन पे भड़कने लगता है और कैल्विन कहता है सॉरी मैं थोड़ा बहक गया था, जल्दी एक मेडिकल रोबोट को बुलाओ। तभी उन दोनों को कुछ फील होता है जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं और हम गैब्रियल से काफी सारे ब्लैक एनर्जी को निकलते हुए देखते हैं, जिसे देख के कैल्विन काफी ज्यादा खुश होता है। और हम एक गैब्रियल की एक नई रूप को देखते हैं जो काफी बेडस लग रहा था और कहता है हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है।